गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप सब भाई? होप सारे एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ मस्त अपने अपने घरों में गर्मी से अपना बचाव कर रहे होंगे। मैं तो आकर एकदम नेचुरल एसी में बैठ गई हूँ, हवा चल रही है भाई। अंदर जाकर तो ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे लगता है बाहर ऐसे पेड़ों की छांव में बैठ जाओ तो ज़्यादा एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और आज हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, आज हम पॉइंट्स पर बातें करेंगे। वीडियो आया है भाई ध्रुव राठी पर एल्विश यादव का, फाइनली एक रिप्लाई, और एक ऐसा रिप्लाई जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टोटली अनएक्सपेक्टेड जो एक चीज़ होती है वो हमें देखने को मिली है दोस्तों। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एल्विश यादव जो है इस तरीके से किसी को रोस्ट करेंगे और एक किस्म से भाई पूरा एक्सपोज कर देंगे, किसी इंसान को आपके सामने रख देंगे बहुत ही सेंसिबल तरीके से। तो यहाँ पे आज हम उसी वीडियो के बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला तमाचा तो यहाँ पे एल्विश यादव ने उन लोगों को मारा है जो लोग वीडियो आने से पहले ही ये प्रिडिक्ट करने में लगे हुए थे कि अरे ये तो गवार है, ये तो गाली देगा, ये क्या रिप्लाई करेगा, इसको डिफेंड करना नहीं आता, इसको रिप्लाई करना नहीं आता, इसको सिर्फ गाली देना आता है और ये गाली ही देगा। 41 मिनट कुछ सेकंड्स की वीडियो है दोस्तों। पूरी वीडियो में एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और यहाँ पर ही मैं इसी जो है चीज़ की बात कर रही थी कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। एक अलग अवतार हमें एल्विश यादव का देखने को मिला है एक किस्म से 2020 के बाद, और इस तरीके से उन्होंने फैक्ट्स सामने रखे हैं आप लोगों के मतलब अपशब्द तो लोग भूल ही गए होंगे कि अपशब्द नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि ये वो लोग कहाँ हैं जो वीडियो आने से पहले ही प्रिडिक्ट करके बैठे थे कि इस वीडियो में तो गाली गलौच ही होने वाला है। एक गाली ढूंढ के दिखाओ यार, 41 मिनट की वीडियो में ढूंढो। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि ध्रुव राठी न जाने कितने वक्त से आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एक इंसान कितना ज़्यादा बुरा है, एक इंसान कितना ज़्यादा गलत है, और एक इंसान जिसे वो खुद पसंद करते हैं उसमें कितनी सारी क्वालिटीज़ है, वो कितना ज़्यादा सही इंसान है। और एल्विश यादव ने उसी चीज़ को एक्सपोज किया है दोस्तों। किस प्रोपेगेंडा के तहत वो वीडियोस बनाए जा रहे थे उस चीज़ को एक्सपोज किया है। और यहाँ पर ध्यान देने लायक ये बात है कि एक इंसान इतना गलत कैसे हो सकता है और एक इंसान इतना सही कैसे हो सकता है, खासकर राजनीति में जहाँ पर थोड़े थोड़े दाग धब्बे सब पर मिल जाते हैं। ध्रुव राठी जी के मुताबिक उनकी जो फेवरेट पार्टी है, उनके जो फेवरेट लोग हैं, उनमें कोई दाग धब्बा है ही नहीं, और सामने वाले तो भाई उन पर तो इतने धब्बे हैं कि वो खुद दिखाई नहीं देते, सिर्फ धब्बे ही दिखते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ा फैक्ट था और इसी को यहाँ पर लोगों के सामने एल्विश यादव ने रखा है दोस्तों। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तीसरा मेन पॉइंट ये है कि आप यानी कि ध्रुव राठी जी लगातार एक पार्टी को सपोर्ट किए जा रहे हैं, उनके सपोर्ट में वीडियोस लगातार बनाए जा रहे हैं, एक के बाद एक वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं। और यहाँ पे जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आप कह देते हैं कि आप किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हैं। इवन उस पार्टी के प्रमुख, जो पार्टी प्रमुख है, वो आपकी वीडियो शेयर भी करते हैं दोस्तों, जिसके लिए उन्हें कोर्ट में जाकर माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि आप किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हैं। इस चीज़ को भी एल्विश यादव की वीडियो में बखूबी बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट्स के साथ एक्सपोज किया गया है कि आखिरकार भाई मेन चीज़ है क्या, मेन बात है क्या। तो दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि बार बार लगातार ध्रुव राठी हमारे पीएम साहब को लगातार डिक्टेटर कहते जा रहे थे, एक के बाद एक उन पर वीडियोस बनाते जा रहे थे। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि ध्रुव राठी जी को शायद डिक्टेटरशिप का पता ही नहीं है, उनको असली तानाशाह कौन होता है इस बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि अगर इंडिया में डिक्टेटरशिप चल रही होती ना तो ध्रुव राठी की वीडियोस इंडिया तक
पहुंच नहीं पाती, इंडिया में बैन हो जाती। ध्रुव राठी की वीडियोस कभी इंडिया वाले नहीं देख पाते, जिस तरीके की बातें ध्रुव राठी कर रहे थे। और अगर इसमें 10% भी सत्य होता, 10% भी ये बातें सही होती, तो आपकी वीडियोस इतने टाइम तक नहीं चल पाती जो आपने एक सीरीज़ बना रखी है। साथ ही साथ इंडिया में आपका आना तो इम्पॉसिबल था। जिस तरीके से आप आए, आपने इतनी सारी वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ क्लिक कराई, आपका आना पॉसिबल नहीं था इंडिया में अगर डिक्टेटरशिप चल रही होती और हम एक तानाशाह के अंडर होते, तो शायद इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल ही नहीं पाती है। आज हर कोई तर्क दे सकता है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मीम्स जो हैं आज की डेट में हमारे मोदी जी पर ही बनते हैं, लेकिन क्या कभी किसी को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाया गया उस जिसको आप डिक्टेटर कहते हैं उसकी तरफ से? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा होता तो फिर कोई कुछ बोल ही नहीं पाता, अगर कोई बोलता तो उसका मुंह बंद करवा दिया जाता। लेकिन यहाँ पर खुलेआम सब अपना अपना ओपिनियन रखते हैं और यहाँ पे किसी को किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं है उस चीज़ से। अच्छा जी, इस चीज़ को भी एल्विश यादव ने बहुत ही बखूबी एक्सपोज किया है कि एक किस्म से असली तानाशाह के गुण तो ध्रुव राठी जी में खुद में हैं कि उन्होंने मतलब आज तक बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन अगर कोई उनको काउंटर करता है, उस चीज़ पे कोई तर्क करता है, तो या तो वो उस पर्सन की वीडियोस हटवाने की पूरी कोशिश करते हैं, वो चाहते कि वीडियो इस प्लेटफॉर्म से हटी जाए, मास लेवल पर रिपोर्टिंग वो करवाते हैं, या फिर वो उस पर्सन को ब्लॉक ही कर देते हैं ताकि उन पर सवाल कोई उठाए ही ना, उन तक वो चीज़ें आए ही ना, है ना, और यहाँ पे उनको जवाब देना ही ना पड़े। तो यहाँ पे जो तानाशाह के गुण हैं वो ध्रुव राठी में है और एल्विश यादव ने ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है दोस्तों। अब इस वीडियो के 5th पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। 5th पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजुकेशन। बार बार एल्विश यादव को गवार कहा जाता है। ध्रुव राठी के जो फैंस हैं वो एल्विश और एल्विश के फैंस को गवार कहते हैं, बार कहते हैं कि एजुकेशन की कमी है, इनको तो कुछ पता नहीं है, और ध्रुव राठी जो है बहुत एजुकेटेड हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे एल्विश यादव ने बहुत ही बखूबी समझाई है कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, बल्कि राइट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अधूरा ज्ञान घातक होता है, अधूरा सच जो है वो बहुत घातक होता है। और ये बात बहुत ही एकदम सटीक तरीके से एक्सप्लेन की गई है इस वीडियो में। दोस्तों, डिग्रियां लेने से आपको ज्ञान नहीं आता, डिग्रियां लेने से आप ज्ञानी नहीं बनते। जब आप किसी सिचुएशन में पढ़ते हैं, आपके फैसले ये बताते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। अब आते हैं वीडियो के 6th पॉइंट पर, जो कि है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन जो बहुत वक्त से चल रहा है और हमारे ध्रुव राठी जी लोगों को मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं एक प्रोपेगेंडा के तहत। आपके दिमाग में एक सवाल नहीं आया है कि किस तरीके से एक दो नहीं बल्कि वीडियोस की एक पूरी सीरीज़ है दोस्तों, एक पूरी सीरीज़ इन्होंने इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर तैयार कर दी है। वीडियोस लगातार ये एक के बाद एक बनाए जा रहे हैं। और ये सबसे मेन चीज़ है कि ये खुद इंडिया में है भी नहीं। अब यहाँ पर जो हमारे कुछ सो कॉल्ड समझदार लोग हैं, उनको ये लगता है कि भाई ध्रुव राठी पढ़े लिखे सेंसिबल इंसान है, भाई अगर ये बोल रहे होंगे तो सच ही होगा। लेकिन मैंने सो कॉल्ड कहा, सो कॉल्ड समझदार। लेकिन जो सच में समझदार लोग हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और ध्रुव राठी सिक्के का दूसरा पहलू बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। ध्रुव राठी सिक्के का वही पहलू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था और है अभी भी। अभी तो हम इंतज़ार करेंगे कि आगे इस पे रिएक्शन क्या होता है, जिस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया है एल्विश यादव ने अपनी वीडियो में। और इसीलिए इस वीडियो की वाहवाही हो रही है दोस्तों। कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया गया है। एक तो आपने देख लिया, एक तरफ से जो मैनिपुलेशन आ रहा था वो तो आपने देख लिया है, दूसरा पहलू अब आपके सामने है। अब आप इस पे क्या कहेंगे? अब दोस्तों आते हैं एक और पॉइंट पर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मुद्दा उठ रहा है वीडियो आने के बाद, और मुद्दा ये है कि भाई एल्विश यादव ने तो पूरी 1 मिनट से ज़्यादा की प्रमोशन कर डाली है ध्रुव राठी के नाम पर। इसने तो प्रमोशन कर डाली है, एक स्पॉन्सर्ड वीडियो बना डाली है पूरी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिनको
ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ध्रुव राठी पर जो एक्सपोज वीडियो एल्विश यादव ने बनाया है उसमें वो एक प्रमोशन कर रहे हैं। उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि ध्रुव राठी ने जो वीडियोस की सीरीज़ बनाई है, तो हम लोग भी ये कह सकते हैं कि इंडिया और हमारे इंडिया के पीएम के नाम पर ध्रुव राठी अपना कोर्स बेच रहे हैं। आप ध्रुव राठी की कोई भी वीडियो उठा लो, जो भी उन्होंने बनाया है, जितना भी प्रोपेगेंडा वो फैला रहे हैं, जितनी भी वीडियो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया पर उन्होंने बनाई है, हर एक वीडियो में वो अपना एक कोर्स बेच रहे होते हैं। तो मतलब वो चीज़ें आप देखना भूल गए हैं या दिखाई नहीं दे रही है। हम भी कह सकते हैं भाई हमारे देश के नाम पर और देश के प्रधानमंत्री के नाम पर वो भी प्रमोशन कर रहे हैं। वीडियो के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। ध्रुव राठी जी की अगर आप वीडियोस उठाएंगे तो वो एक पार्टी को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और एक पार्टी को लगातार टारगेट कर रहे हैं। एल्विश यादव ने जो वीडियो बनाया है उसमें ना तो किसी पार्टी का जो है वो सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, ना किसी पार्टी को वो टारगेट करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक्सपोज किया है सिर्फ और सिर्फ ध्रुव राठी को। उन्होंने काउंटर किया है ध्रुव राठी को, जो भी उन्होंने चीज़ें बोली हैं अब तक उन्होंने काउंटर मारे हैं यहाँ पे, और वो भी फैक्ट्स के साथ, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एल्विश यादव को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है एक चीज़ के लिए इस वक्त। एक कोट है जो कि जो है लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, आप इसको ध्रुव राठी से क्यों जोड़ रहे हैं? आपको नहीं पता कि ये ध्रुव राठी ने नहीं, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। यहाँ पे कोट कुछ यूँ है दोस्तों, नेशनलिज्म इज़ एन इनफर्टाइल डिजीज़, इट इज़ द मीजल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब इसका ये है कि जो है आइंस्टाइन जी ने कहा था कि जो राष्ट्रवाद है वो एक बच्चों में फैले जाने वाले रोग की तरह है और ये मानव जाति का खसरा है भाई। मतलब तो ये उनके विचार थे, उनका ओपिनियन था और ये कोट उनका था। ठीक है, मान लिया कि वो उनका कोट था। ध्रुव राठी ने ये कोट लिखा, साथ में ये भी लिखा कि ये किसका कोट था। आपने कोट पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट था, ये तो हम मान लेते हैं। लेकिन इसके नीचे ध्रुव राठी ने कुछ और भी लिखा था जनहित में जारी फॉर दोज पीपल हु प्राउडली कॉल्स देमसेल्व्स नेशनलिस्ट इन दियर बायोस। जी हाँ, यहाँ पे इनका कहना था कि ये उन लोगों के लिए है जो प्राउडली अपने आप को जो है अपनी बायो में नेशनलिस्ट लिखते हैं, प्राउडली अपने आप को नेशनलिस्ट बुलाते हैं। तो ये तो लाइनें एल्बर्ट आइंस्टाइन की नहीं थी। तो यहाँ पर ये कोट कहीं ना कहीं ध्रुव राठी की मानसिकता को भी दिखाता है दोस्तों। उन्होंने एक किस्म से कुछ लोगों को यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश की है। ये उनकी लाइंस है, ये उनकी अपनी मानसिकता है, जिस पे जो है लोग अभी एल्विश यादव को ट्रोल कर रहे हैं कि अरे ये ध्रुव राठी ने नहीं कहा था, ये तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर मान लो मैं कोई जो है मोटिवेशनल लाइन लिख रही हूँ, मैं पोस्ट कर रही हूँ, कोई मैं किसी और की कही हुई मोटिवेशनल लाइन लिख रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसके साथ रिलेट ज़रूर करती हूँ। मेरे दिमाग में भी वो विचार उस वक्त चल रहा है। ऐसी रैंडमली मैं कुछ भी उठा के नहीं लिख दूँगी। जब मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है कि मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ या ये चीज़ मुझसे रिलेट करती है, तभी मैं वो चीज़ लिखूँगी ना। तो यहाँ पे जो ध्रुव राठी जी ने लिखा था वो उनकी अपनी मानसिकता को भी दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जिस तरीके से एल्विश यादव ने इस चीज़ को काउंटर किया, तो उन्होंने यहाँ पे ध्रुव राठी को अच्छे से काउंटर किया और ध्रुव राठी की इस मानसिकता को काउंटर किया। यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि किसने कहा था, ये सवाल नहीं था, ये लिखा किसने था, ये कोट डाला किसने। और कोट भी छोड़ दीजिए, उसके बाद जो लिखा गया ये तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइन नहीं थी ना। तो फिर इस पे आप लोग क्या कहेंगे भाई? ट्रोल करने से पहले एक बार सोच भी लिया करो। अब दोस्तों बात कर लेती हैं मेरी। तो सबसे पहली बात तो मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो सपोर्ट में खड़ी हूँ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट खड़ी हूँ। मुझे पॉलिटिक्स जो है कुछ खास पसंद नहीं है और मुझे लगता है कि सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। तो यहाँ पर मेरी अगर बात की जाए तो मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा पढ़ती नहीं, ना मैं कभी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ खास बोलती हूँ, ना कभी मैं पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ खास बोलती हूँ। सब अपना अपना काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, ठीक है। और राजनीति है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि राजनीति का मतलब है कि आपको
जो है अगर चुनाव करना है तो आपको कम बुरे और ज़्यादा बुरे में से चुनाव करना होता है। बट खैर, सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, तो अगर मुझे कोई इन चीज़ों को लेकर टारगेट कर रहा है तो भाई मैं पहले ही कह देती हूँ कि मैं ना तो पॉलिटिक्स में पढ़ती हूँ, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मैंने जो रिएक्शन दिया है वो इन वीडियोस पर है सिर्फ, और काफ़ी वक्त से जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा था उसका किसी ने काउंटर उसको किया है, उस पर तर्क किया है, सवाल पूछे हैं, फैक्ट्स बताए हैं। तो ये चीज़ जो है मुझे भी अच्छी लगी और काफ़ी सारे लोगों को अच्छी लगी होगी। सिक्के के दोनों पहलू नज़र आ रहे होंगे, मज़ा आया होगा। तो भाई किस किस को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और कौन कौन जो है ऑफेंड हुए हैं वीडियो से वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं। ये तो फ़िलहाल व्लॉग नहीं था, ये एक रिएक्शन वीडियो था दोस्तों। मैंने उस वीडियो पर ही रिएक्ट किया है। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, मैंने बहुत ध्यान से वो वीडियो देखी है, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो चीज़ मैंने आपको बताई है। बाकी आपके विचार मुझसे अलग हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी राय कमेंट्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, सपोर्ट करो यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में मिलेंगे अब तो। बाय बाय, राधे राधे।